डॉक्टर नौसाद साहब, डॉक्टर शहाब साकिब, डॉक्टर सलमान अली, ठीक है डॉक्टर सलमान अली, तालियों से इस्तेमाल करें। डॉक्टर शाहनवाज सिद्दीकी साहब, तालियों से इस्तेमाल करें, काफी बुजुर्ग मालूम दे रहे हैं। डॉक्टर अबू हाकिम साहब, आजमगढ़। ठीक है डॉक्टर मोइन अख्तर साहब, इलाहाबाद, फतेहपुर, सॉरी। ठीक है डॉक्टर बदील समा साहब, तालियों से इस्तेमाल करें। आप पे देखा जाए इस कायनात के सबसे बुजुर्ग शख्स जनाब रजी अहमद लादी। ठीक है ठीक है डॉक्टर वकार अहमद साहब, बिस्वा सीतापुर। डॉक्टर नदीम साहब, सलीम भाई तालियों से इस्तेमाल करें। डॉक्टर शौकत साहब, आप लोग ग्रुपिंग ले ठीक है सब आ जाएंगे ना, सब आ जाएंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है फोटो तक पहुंचाना। हाँ शाहिद अली, आपकी जिम्मेदारी है फोटो डाल देना। हाँ तालियों से इस्तेमाल करें। छुप रहे हैं पीछे। हेलो हेलो सब आ जाएंगे। एक आदमी जरा और आ जाओ। जाओ घर भाई पैदा बताओ चल रहा है। ठीक है मोहम्मद अजमल साहब के हाथों इंतजामिया कमेटी जो इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में जिनका कारनामा रहा है, मुंतज़िम हज़रात को अपने हाथों से इज़्ज़त अफजाई करेंगे। डॉक्टर शाइस्ता यास्मीन डाइस पे तशरीफ लाएं। डॉक्टर शाइस्ता यास्मीन, डॉक्टर रूही नसीम, ये डॉक्टर मुबीन 12 बैच की जानिब से ये एजाज़ दिया जा रहा है। डॉक्टर इश्तियाक, डॉक्टर शाहिद अब्दुल सलाम अदरी, डॉक्टर शाह खालिद,
डॉक्टर शाह खालिद, शाह खालिद, डॉक्टर वसीम शेख, वसीम शेख, सैयद खालिद, डॉक्टर सैयद खालिद, डॉक्टर सैयद खालिद, तहीं बगल हो जाता डॉक्टर अहमद तारिक नदीम, तालियों से इस्तकबाल करें। डॉक्टर मुबीन, तालियों से इस्तकबाल करें। ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड जो है हमारे जो है डॉक्टर शहनवाज कलीम साहब, शायर साहब, जो नाजिम है इस वक्त और शायर भी हैं, डॉक्टर शहनवाज कलीम साहब। ठीक है। वो रिक्वेस्ट कर दो। टहल रहे हैं वो आधी कॉपी पीकर ये कॉपी को इधर उधर कप को रख के चले आए। 10-15 मिनट और बर्दाश्त करना है, वक्त काफी हो चुका है। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद आरिफ इस्लाही साहब आपसे इस एलुमिनी मीट के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आप सभी हजरात से मुदब्बराना गुजारिश है कि आप सभी लोग बहुत ही संजीदगी के साथ और दिलजमही के साथ उनके ख्यालात सुने। कुछ लोग अभी जो है उन तक मेरी आवाज़ जी, मैं एक बार आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि असल में आप जो आज यहाँ जमा हुए हैं वो एलुमिनी मीट है। ये पहली एलुमिनी मीट है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, और इसी में आपकी अंजुमन की तश्कील होनी है जो नेक्स्ट सेशन होगा। तो अंजुमन क्या चीज़ होती है उस पर गुफ्तगू करने के लिए अंजुमन, सारे लोग शायद उससे वाकिफ नहीं होंगे। कोई NGO, कोई एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अंजुमन, कोई यूनियन कैसे बनती है, क्या होता है, उसके तमाम उसूल दवाबित, उसके अगराज़ व मकासिद, इन सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमने एक एक्सपर्ट को यहाँ बुला रखा है। उनकी गुफ्तगू से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ सारे लोग जो मौजूद हैं वो पंडाल में तशरीफ लाएं, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो लंच के बाद सेशन होगा वो आपका अंजुमन की तश्कील का सेशन होगा। तो आप कम से कम जान तो जाएं अंजुमन होती क्या चीज़ है। इसलिए आप लोग जो भी 10-20 मिनट की बात हमारे चीफ गेस्ट की है उसको बड़े ही पुरसकून अंदाज में समाप्त करें और फिर अपना प्रोग्राम आप करेंगे तो आपको उसमें रहनुमाई मिलेगी। सारे लोगों से गुजारिश है कि वो इसमें संजीदगी से इसको अटेंड कर लें। जनाब मोहम्मद आरिफ साहब से गुजारिश करता हूँ, जो स्कूल के मैनेजर भी हैं, कि वो आए और एलुमनाई मीट्स के मकसद के बारे में जो मसला था वो हल किया। और जब वो क्लास में पहुँचे, उबैद साहब क्लास में हाजिर थे, सब बच्चों से जवाब मालूम किया, होमवर्क चेक किया। जब इनका नंबर आया तो इनकी सारी बातें दुरुस्त सही, तो उनको हैरत हुई, करे क्या बात है, आज तुम्हारा सब सही है, जो तुम हमेशा छुपते रहते थे और पूरे एतमाद के साथ आज बैठे हो, सही बताओ। अब उनकी हालत ख़राब हो गई कि सर ने तो मेरी चोरी पकड़ ली कि मैं कहीं और से हेल्प लेकर आया हूँ। तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि मैं एक साहब के पास गया था
और उनसे जो है सारी चीज़ें सॉल्व करा कर आया हूँ। तो उन्होंने बजाय ये कि उवैस साहब ने उनको डांटने के, उनकी हौसला अफजाई की, चलो तुमने कोशिश तो की और किसी के पास पहुँचे और उसके पास पहुँचते रहो, इंशाल्लाह तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। जो हुआ काकेया वाला मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाया करेगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज बीना पारा में साबिक तलबा यानी ओल्ड बॉयज की एक बड़ी तादाद देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। प्रिंसिपल तिब्बिया कॉलेज डॉक्टर अजमल इस्माही के जरिए मुझे मौका मिला, ये सआदत नसीब हो रही है कि तिब्बिया कॉलेज के फारगीन से खिताब कर सकूं। सबसे पहले मैं इस इलाके के होने की वजह से, मेरा ताल्लुक यहीं सीधा और फूलपुर से है, इस इलाके को होने की वजह से कॉलेज के इस कैंपस में आप तमाम हजरात का खैर मकदम करता हूँ और खैर मकदम करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बाशिंदा हूँ, इस हैसियत से, और आप ही के कॉलेज में आपका खैर मकदम कर रहा हूँ। ये आपका अपना कॉलेज है लेकिन मैं खैर मकदम कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मेरा घर और मेरा इलाका ये है, इसलिए आए हुए मेहमानों का इस्तेकबाल करना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। हाज़रीन, जबकि इस तिब्बिया कॉलेज से इसकी तामीर व तरक्की, इसकी तालीम व ताल्लुम, इसे बनाने बिगाड़ने में बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, फिर भी मुझे खुशी महसूस हो रही है कि इस कॉलेज के फैज़ याफ्तागान को एक जगह देख, तो जरा सोचिए उस कॉलेज को और साथ ही उन हजरात को कितनी खुशी महसूस हो रही होगी जिनका ताल्लुक रास्त इस कॉलेज से रहा है और है, और खुद उन लोगों को भी जो बिछड़ने के बाद वर्षों बाद आज मिल रहे हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं आपकी इस इदारे से इल्तिजा करूं, मेरी ख्वाहिश है, मेरे अंदर ये जज्बा तड़प रहा है कि मैं आज आपकी इस इदारे से इल्तिजा करूं जो आप सबकी मादर दरसगाह है, जहां आपने जिंदगी के कीमती अय्याम गुजारे हैं, से इस कॉलेज से दरख्वास्त करूं इस अंदाज में कि ऐ मादर दरसगाह, ऐ मादर इल्मी, आज बरसों बाद तेरे ये सबूत, तेरे इल्म फज़ल, तेरी इज्जत और शोहरत के आंचल की ठंडी छांव तले जमा हुए, तू उन्हें अपनी बाहों में समेट ले, सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें अपनी ममता की आगोश में ले ले, उन्हें आज ऐसा सबक पढ़ा दे जो उनकी जिंदगी से कभी महव ना हो सके, उनको आपसी रिश्ते की मजबूती की याद दहानी करा दे, उनमें आज एक बार फिर मोहब्बत का, यगानगत का, मखलूक के काम आने का, दूसरों के लिए नफा बख्श साबित होने का और अपनी जिम्मेदारियों का ऐसा एहसास जगा दे कि रहती दुनिया तक के लिए तेरी खिदमत को शोहरत और दवाम अता हो जाए। डियर ऑडियंस, मुझे ये बात मालूम हुई है कि आज इस कॉलेज के फैज़ याफ्तागान आज इस कैंपस में एक खास मकसद लेकर जमा हुए हैं। वो मकसद है अपनी और कॉलेज की बेहतरी, यानी एक एसोसिएशन कायम करना। साबिक तलबा की तंजीम की तश्कील करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, फिर भी आप सबका यह कदम मुस्तहसन कदम है, जिसके लिए मैं आप सबको पेश की मुबारकबाद देता हूँ। हजरात, आप सब तबीब हैं। अगर मैं आप हजरात से मशहूर प्रोडक्ट, बल्कि ऐसे कहा जाए कि शोहरत की बुलंदियों को छूने वाला प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा और सिंगारा के बारे में सवाल करूं और उसकी कंपनी का नाम पूछूं तो आपको मेरा इस सवाल मज़हका खेज मालूम होगा। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि हमदर्द कंपनी को शोहरत अता करने में अहम किरदार इन्हीं मसनूआत का है। बहुतेरे लोगों तक इन मसनूआत के जरिए ही कंपनी का नाम पहुंचा है, यानी कंपनी की मसनूआत वो भी ऐसी जिनके जरिए इस कंपनी की इज्जत, शोहरत और दौलत नसीब हो, उसकी साथ बने, कंपनी की अहम असासा रखती है। यही हाल स्कूलों, कॉलेज, तालीमी इदारों और इंस्टीट्यूशन का होता है। इदारों की कामयाबी का अंदाजा आमतौर पर इसकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी तदरीसी और गैर तदरीसी अमला,
इसकी पुरस्कों, इमारतों और दीगर लवाजिमात और ख़ास तौर पर इसकी रेपुटेशन यानी साख से लगाया जाता है। बेशक ये बातें भी इदारों के लिए अहम है, लेकिन जिन आला मकासद के लिए इदारे कायम हुए हैं उन मकासद की कामयाबी ही दरअसल इदारे की कामयाबी होती है। प्रैक्टिकल लाइफ यानी अमली ज़िंदगी में वहाँ के प्रोडक्ट्स यानी फारिगीन की नुमाया खिदमत ही इदारे को दवाम बख्शती है। इसलिए हर इदारे के फारिग तलबा, हर इंस्टीट्यूशन की स्कॉलर्स वगैरह अपने इस इदारे के लिए अहम असासा यानी इम्पॉर्टेंट असिस्ट की हैसियत होते हैं। इसलिए इदारे, कंपनियां अपने असासा की भरपूर हिफाजत भी करते हैं और मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। अपने इस असासे की हिफाजत के लिए इदारे बिलुमूम अपने फारिगीन की तंजीम कायम कर देते हैं, जिसे साबिक तलबा तंजीम या अंजुमन तलबे कदीम या इंग्लिश में गोल्ड बॉयज एसोसिएशन या एलुमनाई एसोसिएशन कहा जाता है। मुतहरिक और फाल, पावरफुल और एक्टिव ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, जहां इसमें शामिल मेंबरान और कारकुनान का फायदा होता है, उससे कहीं ज्यादा इदारों को फायदा पहुंचता है। शर्त यह है कि ये तंजीम, ये इज्तिमा और साबिक तलबा का ऑर्गेनाइजेशन होना बामकसद, ऑर्गेनाइज होना बामकसद, क्योंकि इज्तिमाई मकासद के लिए इकट्ठा होना, ऑर्गेनाइज करना या होना या ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन ही कहलाता है। ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए इंसानों के जम्ग गफीर को हम सिर्फ भीड़ और अम्बोही कसीर कह सकते हैं। तंजीम, जमात, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए लाजिम है कि सब मुश्तरका मकासद के लिए जमा हो और उनके हुसूल के लिए मिलकर सब साथ कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा ये इज्तिमा सिर्फ भीड़ से ताबीर किया जाएगा। हजरात, बहुत सारे इदारे जहाँ साबिक तलबा की अंजुमन के क़याम की फिक्र नहीं करते, तो वहीं इदारों के फारिगीन भी ऐसे पाए जाते हैं जो डिग्रियां हासिल करने के बाद फिर पलटकर अपने इदारों की तरफ देखना तक गवारा नहीं करते। दोनों ही सूरतें किसी भी इदारे के फारिगीन और वहाँ के साबिक तलबा के लिए मुफीद करार नहीं दी जा सकती। हाज़रीन आली मकाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप सब दूर दराज से सफ़र करके अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर अपनी मादरे दरसगाह इब्न सीना तिबिया कॉलेज बीना पारा के कैंपस में जमा हुए। अपनी एसोसिएशन यानी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के क़याम के लिए बेमकसद और ज़ाती अगराज के हुसूल के लिए होने वाले को इंसानों की भीड़ ही कहा जाता है, तंजीम का नाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए आज आप लोग अपनी अंजुमन के क़याम के साथ साथ उसके मकासद यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और उसके हुसूल के तरीक़ेकार भी तय करेंगे। याद रखें, जो भी तंजीम या इदारा जितने आला मकासद रखता है उतना ही वो इदारा कामयाब रहता है। जितना अच्छा दस्तूर, नसूलैन और तरीक़ेकार होता है, उसी कदर कामयाबी और बरकतें भी शामिल हाल होती हैं। बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि दस्तूर वगैरह बेहतर और मुनासिब होने के बावजूद हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कामयाबी की राहें मजबूत नहीं होती। लेकिन जब कोई जामे दस्तूर ही ना हो, कोई नसूलैन ना हो और कोई गोल और मकसद ना हो, तो कामयाबी के इम्कानात भी दूर दराज तक नजर नहीं आते। आमतौर पर साबिक तलबा तंजीमों के क़याम का मकसद बुनियादी तौर पर अपने इदारे के मकासद की तबलीग व इशाअत होती है। ये मकसद बहुत ही जामे है, इसमें सारी बातें सिमट कर आ गई। उसके ज़राए के तौर पर साबिक तलबा का मुनज़्ज़म होना, बाहमी रब्त व ताल्लुक़ को मजबूत करना, अपने इदारे की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्मियाँ करना और ख़ुद को समाज में अपने इदारे का रूह अफ़ज़ा साबित करना हो सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये भी आपको मालूम होगा कि दस्तूर वो अच्छा माना जाता है जो मकासद के हुसूल में भरपूर मुआवनत करे और सबको मुनज़्ज़म और पाबंद करे। आप खुद शरीयत इस्लामी के मकासद पर गौर करें तो उसका मकसद सिर्फ इंसानियत की फलाह व बहबूद नजर आएगा। शरीयत ने इन तमाम बातों को करने को कहा है जो इंसान के लिए और पूरी इंसानियत के लिए मुफीद है, और उन तमाम बातों से रोका है जिससे इंसान का इंसानियत का नुकसान हो रहा। और इस मकसद के हुसूल के लिए ज़ाब्ता हलाल और हराम का ज़ाब्ता बनाया है, और ज़ाब्ता सिर्फ इसलिए बनाया है कि जो लाइल्म है उन्हें उसका इल्म हो जाए, जो बाकी सरकश और नाफरमान हैं
उन्हें अपनी हुदूद मालूम हो जाए। हजरात, मैं समझता हूँ कि मेरा मुद्दा आप सब पर वाज़ेह हो गया होगा। आज आप सब मिलकर अंजुमन के मकासद तय करेंगे, फिर उसके ज़राए, फिर उसकी मजमूई शक्ल को दस्तूर का नाम देंगे और फिर आज ही से मकासद के हुसूल के लिए लग जाएंगे। अतिबाए किरामी कद्र, अतिबाए किराम के दरमियान एक गैर तबीब की गुफ्तगू आप लोगों ने सुना, मुझे मौका दिया, इसके लिए आप सबका मैं दोबारा मशकूर। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, आज सुबह से आप सब लोग जमा हुए हैं, रुफका से मुलाकातें हुई, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई, बड़ा ही अच्छा लगा होगा। अगली नशिस्त में कुछ लाएअमल तैयार करके फिर अपने अपने मकाम पर कुछ यादें, कुछ बातें लेकर वापस हो जाएंगे। उन बातों में मेरी एक छोटी सी बात, बल्कि मेरी क्या, ये तो मुसीब इंसानियत की बात है, उसे ज़्यादा राह के तौर पर साथ ले जाएं तो आप सबकी मेहरबानी होगी। बहुत छोटी सी बात, छोटा सा जुमला, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्शे। मेरी इस छोटी सी बात को ज़्यादा राह के तौर पर अगर ले जाएं तो इंशाअल्लाह हम सबको कामयाबी नसीब होगी। दुआ है कि अल्लाह हम सबको दूसरों के लिए भी नफा बख्श कराए और हमें बेहतरीन इंसानों के फहरिस्त में जगह अता करें ताकि हम उसकी बारगाह में सुपुर्द हो सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, मेहमान खुसूसी साहब ने बहुत ही मानाखेज़ तकरीर से हमें नवाजा। उनका शुक्रिया अदा करते हुए एक बात ये अर्ज़ यहाँ करनी है कि 1982 से डिप्लोमा कॉलेज की शक्ल में जब ये कॉलेज कायम हुआ, उस वक्त से लेकर बहुत सारे असातिज़ा, प्रिंसिपल, तालिबे इल्म, बहुत सारी उन लोगों की भी कुर्बानियों को हम फरामोश नहीं कर सकते जो मेहनत करते करते और ये डिग्री कॉलेज की शक्ल में उभरा, अब पूरे इलाके में अपना नाम रोशन किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे हमारे उस्ताद हमारे दरमियान नहीं रहे। मैं ये चाहता हूँ कि ये उनको खराज अकीदत पेश करने का मुनासिब मौका है, जिसमें से एक नाम है मरहूम हकीम रईस साहब, मरहूम हकीम अबुल खैर साहब, मरहूम खालिद साहब, मरहूम नुमान साहब, मरहूम अतीक साहब हेड क्लर्क, और लड़कों में मरहूम जीशान, मरहूम शाबान, शमशेर और दरख्शान, इन रुखसाना, मारूफ सिद्दीकी फर्स्ट बैच जो हमारे दरमियान नहीं रहे, उनकी रहमत पे हमारा अकीदतों का सर खम है। डॉक्टर ज़की साहब, ज़की अनवर साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सब दुआगो हों कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसके बाद आइए, क्योंकि ये प्रोग्राम का आखिरी दौर है और इस्तकबालिया खुतबात के बाद इनामो एजाज़ात का सिलसिला जो चला, पहुँचते पहुँचते 2, 2.5, 3 घंटे हो गए। अब जो है प्रोग्राम के इस हिस्से में जनाब सदर मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अजमल साहब तिब्बिया कॉलेज बीनापारा से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और सदारती खुतबात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ करें। तालियों से उनका इस्तकबाल करें।